अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये टिक्कियों की रेसिपी, आलू वाली टिक्कियों की रेसिपी। और ये साथ में मैंने दही का रायता बनाया है, पुदीने और धनिया और हरी मिर्च का। और ये केचप है, ये भी मेरा होममेड है। बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ बनी है, मैंने टेस्ट की हैं अभी, बहुत ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलर आया है इसका, बहुत ही क्रिस्पी है। तो ये देखिए आप, तो ये मैंने किस तरह बनाई है आए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ड्रीम गर्ल ऑल इन वन में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके खानों में, और सबको नेक और हलाल कमाई कमाने की तौफीक अता फरमाए। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ आलू की टिक्कियों की, कि आप आलू की टिक्कियाँ कैसे बना सकते हैं। तो ये देखें, मैंने आपके सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये मैंने आलूओं को बॉईल करके और इनका जो है छिलका वो उतार लिया है। और ये मैंने धनिया को अच्छे तरीके से वॉश करके रखा है। और ये सब्ज़ प्याज मैंने काट लिया है। ये कुछ स्पाइसेस मैंने ले लिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये सूखा धनिया ले लिया है साबुत 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हरा मिर्च ले लिया, 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिए का जो पाउडर है वो ले लिया है, और 1 टेबलस्पून ही जो है ज़ीरा है। और ये मैंने 5-6 अदद जो है ये हरी मिर्चें काट ली हैं। और ये मेरे पास अनारदाना है, या 2 टेबलस्पून है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये थे मेरे इंग्रेडिएंट्स। तो चलाएं, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ ही सीखें और ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले जो है हम ये आलूओं को जो है इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने मैशर से अच्छे तरीके से आलूओं को जो है मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर जो है हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी वो ऐड कर देते हैं, अनारदाना ऐड कर देते हैं। प्यालियों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, कुछ भी जो है चीज़ वो ज़ाया ना हो। और अनारदाने को तो हमेशा ही अच्छे तरीके से वॉश करके डाला करें, क्योंकि इसके अंदर भी मिट्टी वगैरह होती है। और इसके बाद जो है हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो डाल देंगे। और साथ में ही जो है हम इसके अंदर हरी प्याज जो कटी हुई है हमारी वो हम ऐड कर देंगे। ये मैंने दो तीन जो है प्याज काटी हैं। अगर आपकी थोड़ी बड़े साइज़ की हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं इसके अंदर हरा धनिया जो है वो डाल रही हूँ। हरे धनिया को भी हमने जो है अच्छे तरीके से वॉश करके फिर ही डालना है। इसमें सब चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश करके डालने के, उनमें बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह और मिट्टी वगैरह होती है, तो फिर वो टेस्ट में खाने वक्त मुंह में आए तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम टिक्कियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को क्लीन कर लेंगे, और ना हम ज़्यादा मोटी बनाएंगे और ना ही ज़्यादा पतली बनाएंगे। इस तरीके से जो है हम लेके इसको राउंड राउंड शेप में गोल कर लेंगे। गोल करके हम ऐसे ऊपर से इसको प्रेस करेंगे। अच्छे तरीके से बिल्कुल गोल शेप में जो है हम इसको बना के टिक्कियों को तो रख देंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, ना ये ज़्यादा मोटी है और ना ये ज़्यादा पतली है। ठीक है, बस नॉर्मल है, ऐसे कि आपने बनानी है। और इसको बना के जो है आपने इसको रख देना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप चाहे तो इसको अंडे से भी फ्राई कर सकते हैं, वो भी टेस्टी होती है।
लेकिन मैं जो हूँ आज अंडे से फ्राई नहीं करूँगी। मैं जो है आज बेसन का मेज़ा बनाऊँगी और उसके अंदर ही डिप करके जो है इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल गोल हो चुकी है। तो इस तरीके से हम सारी जो है टिक्कियाँ बना लेंगे। नमक मिर्च जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़े ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसके अंदर और जो है वो धड़ा मिर्च ऐड कर सकते हैं। और नमक जो है वो आप अपनी पसंद के जो है मुताबिक डाल सकते हैं। जितना आप कम या लाइट या ज़्यादा खाते हैं तो आप उतना डाल सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। ये हमारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। तो अब हम इसे एक साइड पे रख देते हैं। और अब हम ये देखिए मैंने बेसन ले लिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं जो है इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सारी जो है वो हरी मिर्चें हाफ ऐड करूँगी। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स करके हम मेज़ा बना लूँगी। हमने जो है इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। देख सकते हैं आप। ये भी थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ। ये देखें, बस हमने ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, बस नॉर्मल रखना है ताकि जो है ये हमारी टिक्की के ऊपर जो है अच्छे तरीके से कवर हो। ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये रेडी हो चुका है। अब हम जो है अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपना प्यारा सा पैन ले लिया है, फ्राई पैन। अब मैं इसके अंदर जो है ऑयल डाल लेती हूँ। देखिए हमने ऑयल डाल लिया है। अब हम जो है स्टोव करते हैं ऑन और इसको रखते हैं ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह एक लेके इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप करेंगे। डिप करके तो हम जो है ऑयल में डालते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बस हमने इस तरह इसको डाल के जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, गोल्डन कर लेना है। आप अंडे से भी टिक्कियाँ तलते होंगे लेकिन उसका इतना टेस्ट नहीं होता जितना इस तरह टेस्ट होता है। आप इस तरह जो है ट्राई करके देखें। इस तरह बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी जो है ये टिक्कियाँ बनेंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो है इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह ये देखिए बिल्कुल भी नीचे चिपकी नहीं है और बहुत ही प्यारी बनेगी इंशाल्लाह ताला, जलेंगी बिल्कुल नहीं। आपने इसको गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं नीचे चिपकेंगी। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगी तो ये फिर जो है नीचे चिपकेंगी। ना ज़्यादा गर्म ऑयल हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल हो तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, सब हमारी रेडी हो चुकी हैं तो हम इसको डिश निकाल रहे हैं इस तरीके से। ये देखें व्यूअर्स, अब ये मैंने इसमें नेक्स्ट डाली है। इस तरह ही करके हम जो है सारी टिक्कियाँ बना लेंगे अच्छे तरीके के साथ। अब हम जो है इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल से आग पे हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बनेंगी। देखिए इस तरीके से आपने सारों को बना लेना।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी टिक्कियाँ जो है वो रेडी हो चुकी है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, कितनी खूबसूरत हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है रायता बनाया है, इसके साथ दही और उसका पुदीने और हरे धनिया और हरी मिर्च की जो है चटनी का, और ये टोमेटो केचप जो है ये भी मेरा खुद तैयार किया हुआ है घर पे। इसकी भी रेसिपी जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूँगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।